हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में चूहों से, छिपकलियों से या फिर कॉकरोचेस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सब कुछ आपने ट्राई करके देख लिया लेकिन आपके घर से छिपकली हो या फिर चूहे हो या फिर कॉकरोचेस हो, वो घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो आज की रेमेडी आपको देखनी भी है और साथ ही साथ इसे ट्राई भी करना है। बिल्कुल देखने भर से काम नहीं चलेगा, आपको ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसके बाद ना आपके घर से छिपकली हो या कॉकरोचेस हो या फिर हो चूहे, सब ऐसे दुम दबा कर निकल जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। जी हाँ, उसके लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो है लहसुन। यहाँ पर घर की कुछ चीज़ों से और कुछ चीज़ें हम मार्केट से लेंगे जिसका हम इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरीके से कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे, जिससे हमारे घर की ये जितनी बड़ी जो समस्या है ना वो सारी खत्म हो जाएगी। अब उसको इस्तेमाल करने के लिए देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक तो आपको डिस्पोजेबल कोई भी कंटेनर ले लेना है, साथ ही साथ ले लेनी है पॉलीथीन। कोई भी ऐसा बर्तन नहीं लेना है जिसमें आप खाने पीने का काम करते हैं। तो उसके बाद कोई भी नेपथलीन बॉल का पैकेट ले लीजिए और ध्यान रखिएगा पैकेट जो भी है ना, जो भी पैकेट आप ले रहे हैं वो एकदम सील्ड होना चाहिए। खुली हुई नेपथलीन बॉल बिल्कुल नहीं चलेंगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नया पैकेट भले ही आप 10 रुपए वाला छोटा सा ही मंगा लीजिए, लेकिन वो मंगा लीजिए, तभी ये जो रेमेडी है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगी, जिससे कि आपके घर के चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी सब बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जितनी मैं बना रही हूँ ना उस हिसाब से आपको मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा बनाना है या और भी ज़्यादा कम बनाना है तो उसी हिसाब से आप सारी चीज़ों को ऐड करते जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 नेपथलीन बॉल ली हैं, जिसे मैंने पॉलीथीन में डाल दिया है और अब इसे मैं अच्छे से कूट लूँगी। इसको पॉलीथीन में डाल के कूटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो बाहर गिरेगी नहीं, दूसरी बात इसकी स्मेल जो है ना वो इंस्टेंट हमें इसका मतलब रेमेडी बनानी है। इसकी स्मेल जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उससे पहले हमें इसको बनाकर तैयार कर लेना है। नेपथलीन बॉल जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा, आप सभी जानते हैं, कॉकरोचेस वगैरह को दूर रखने के लिए या फिर जो झींगुर मच्छर होते हैं उनको दूर रखने के लिए हम लोग अपने कपड़ों में, अपनी अलमीरा वगैरह में इन सारी चीज़ों को डालते हैं। लेकिन इसकी स्मेल जो होती है ना वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं होती, लेकिन जो कॉकरोच, मच्छर, मक्खी होते हैं ना उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। लेकिन अगर आप इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं ना, तो आपको मेरी ये जो रेमेडी है ना इसे फॉलो करना है और उसके बाद आप अपने घर में जब आप इसे इस्तेमाल में लेंगे ना, फिर देखिए आपके घर से चूहे, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी सब गायब हो जाएँगे जैसे कभी आए ही नहीं थे, कितने भी हों आपके साथ। अगर ये समस्या आपके किसी अड़ोसी-पड़ोसी की हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स में है, किसी को भी है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और उनको अपना ये रेमेडी बनाने के बाद अपना फीडबैक भी शेयर करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है, मैं इसकी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, तो आपको एक बार ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद मैंने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली हैं और उन्हें मैंने छील लिया था। उसके बाद नेपथलीन बॉल के साथ ही मैं इसे कूटूँगी। आपको इसको ना नेपथलीन बॉल के साथ ही कूटना है और बढ़िया से कूट लेना है। ऐसा नहीं है कि मोटा-मोटा छोड़ देना है, जितना मतलब बारीक कर सकते हैं उतना बारीक कर लीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर थोड़ा बहुत मोटा रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना हो सकता है पॉसिबल उतना इसे कूट लीजिए, जिससे कि एकदम लहसुन का जो ऑयल है वो अच्छे से रिलीफ़ हो जाए और बढ़िया तरीके से इसका जो जूस है वो पूरा तरह से हमारी नेपथलीन बॉल के साथ मिक्स हो जाए। तो इसको रेमेडी को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और उससे भी ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना आसान है। जी हाँ, तो अब हमने ये सारी चीज़ें कूट ली हैं, अब हम क्या करेंगे, हमने जो डिस्पोजेबल बर्तन लिया था, उसमें हम ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद में इसमें हम कुछ चीज़ें और डालेंगे, तभी ये हमारी रेमेडी जो है पूरी होगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है और अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी यहाँ पर मैं अभी आधा ग्लास के करीब डालूँगी। जैसे मैं बता रही हूँ आपको सेम रेमेडी उसी तरीके से बनानी है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से जितना हो सकता है उतने अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। लेकिन आपको एक खास बात बताऊँ, नेपथलीन बॉल जो होती है ना वो पानी में कभी डाइल्यूट नहीं होती, कभी मिक्स नहीं होती हैं। आप उसे कितनी भी देर मिक्स करते रहेंगे, कितनी भी देर करते रहेंगे, लेकिन ये घुलती नहीं है। लेकिन इनको घुलने का तरीका भी एक मुझे पता है, जो आपको जब आप उसे उस चीज़ को डालेंगे ना इसमें तो एकदम इंस्टेंट घुल जाती है वो। जैसे अभी आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें मोटे-मोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना नेपथलीन बॉल के, ये पार्ट के जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे एकदम अपने आप डाइल्यूट हो जाएँगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लेनी है डेटॉल। तो यहाँ पर डेटॉल का एक ढक्कन भरकर मैं इसमें डेटॉल डालूँगी। डेटॉल के बारे में हम सब जानते हैं, एक तो कीड़े-मकोड़े भगाती है, साथ ही साथ मच्छर-मक्खी को दूर रखती है और हमारे घर में बढ़िया सी खुशबू आती है, साथ ही साथ क्लीनिंग बहुत अच्छी करती है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। अब आप जैसे ही मिक्स करेंगे ना तो आप देखेंगे इंस्टेंट जो नेपथलीन बॉल्स के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे थे ना, अपने आप मिक्स हो गए। जी हाँ, जब भी आप नेपथलीन बॉल का इस्तेमाल करें तो साथ में डेटॉल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जिससे क्या होगा कि नेपथलीन बॉल जो है वो तुरंत घुल जाएँगी। अब इसमें हम थोड़ा-सा पानी और ऐड करेंगे और हमारी जो ये रेमेडी है पूरी हो गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसको कहाँ-कहाँ, कब-कब इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताऊँगी। तो अब आपको ले लेना है कोई भी प्लास्टिक की खाली बॉटल। यहाँ पर मैं पानी की बॉटल ले रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी ले लीजिए, जैसी भी आपके पास बॉटल हो,
कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो, पानी की बोतल हो, जो भी बोतल हो वो चलेगी। तो यहाँ पर हमने पानी की प्लास्टिक की बोतल ली है। अब इस बोतल का हम क्या करेंगे, लेंगे ढक्कन, और जो ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन में हम सेफ्टी पिन की मदद से बढ़िया से होल कर लेंगे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये ढक्कन बहुत सॉफ्ट होते हैं जो पानी की बोतल के होते हैं, उनमें बड़े आराम से ना होल हो जाता है। तो यहाँ पर हम होल्स कर लेंगे अच्छे से। तो ज़्यादा होल्स नहीं करूँगी वरना फिर बहुत ज़्यादा निकलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर कम होल्स कर रही हूँ। आप चाहे अगर आपको ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लगा है कि थोड़े कम होल करना। अब इसमें ना आधा लीटर पानी हमारे में पहले से है, आधा से थोड़ा बहुत कम होगा वरना इतना पानी है इसमें। अब इसी में हम ये सारा जो मटेरियल है ना वो इस पानी में डाल देंगे। हमने आधा लीटर पानी इसमें पहले से रखा हुआ है और ये जो पानी है इसको भी इसी के साथ हम मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा करीबन 1 लीटर से थोड़ा सा कम हमारा ये मटेरियल बनकर तैयार हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, ये हमने जो लहसुन के पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको निकालना नहीं है, छानना नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए मैंने कोई भी स्प्रे बॉटल नहीं बोली है आपको कि आप इसे स्प्रे बॉटल में भरें, क्योंकि स्प्रे बॉटल के पाइप इससे चॉक हो जाएंगे, फिर ये हमारी स्प्रे बॉटल भी खराब हो जाएगी और हमारा मटेरियल भी यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको कोई भी पानी की बॉटल ही लेनी है या फिर कोई भी बॉटल लेनी है, उसके ढक्कन में होल कर लेना है। अब ढक्कन में होल करने से क्या होगा कि ये आराम से पार्टिकल्स हटा सकते हो आप। थोड़ा सा शेक करो बॉटल को और ढक्कन की होल से अपने आप हट जाएगा, फिर से आप स्प्रे कर पाओगे उससे। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बॉटल में डालकर बताया है। अब इसको आप ढक्कन को लगा लीजिए और लहसुन इसमें अंदर रहेगा, जितने दिन रहेगा, जितना पुराना हो जाएगा, उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसीलिए हमने इसको छाना नहीं है। तो देखिए, अगर इसमें आपने 4 नेपथलीन बॉल डाली है तो आप इतना पानी रखिए। अगर आपने 5 नेपथलीन बॉल लिए तो आप पानी को फुल कर लीजिए। और जब भी इस्तेमाल करें तो पहले हल्का सा शेक करिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करिए। देखिए, शाम के टाइम हमारे घर में मच्छर बहुत हो जाते हैं, दिन के टाइम मक्खियाँ बहुत हो जाती हैं, तो मक्खियों के लिए तो आप इसे पानी के पोछे में डाल लीजिए, पोछे का जो पानी होता है उसमें डाल दीजिए, उसके बाद इससे पोछा लगा दीजिए, तो आपके घर से मक्खियाँ भाग जाएंगी। और मच्छरों के लिए आप अपने घर के जितने भी कॉर्नर्स हैं सब में इसका स्प्रे कर दीजिए। और कोई डरने वाली बात नहीं, आपकी दीवार वगैरह पे कोई दाग नहीं लगेंगे, चाहे व्हाइट हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी नहीं। स्पेशली लाइट वाला जो एरिया होता है वहां पर भी आपको स्प्रे करनी है इसकी, क्योंकि लाइट वाले एरिया पे एक तो कीड़े आते हैं, दूसरा हमारी छिपकलियां आती हैं। और जहां भी आपके घर में चूहे के होल्स हों उनके होल्स के ऊपर कर दीजिए, कर्टन्स के पीछे कर दीजिए, और जो मेन गेट होता है ना तो वहां पर तो आपको अच्छे से स्प्रे कर देनी है। तो इस तरह से आपको हर उस जगह पर स्प्रे कर देनी है जहां पर भी आपके घर में कीड़े मकोड़ों का आपको आसार रहते हैं या आपको लगता है कि वहां पर ज्यादा रहते हैं। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं और मुझे भी तो पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंची। साथ ही साथ अगर आपको भी जरा भी यूजफुल लगे ना तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, एक ऐसी नई अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।